यूं ही थोड़ी तुम मेरी शरण में आए हो और यूं ही तो थोड़ी तुम्हारी इतनी ज़्यादा भक्ति मुझ में है। तुम भगवान की इतनी भक्ति इसलिए करते हो क्योंकि ये आज का नहीं, बहुत पहले का रिश्ता है हमारा। तुम पहले भी ऐसी ही मेरी भक्ति किए थे और आज भी ऐसे ही मेरी भक्ति करते हो। और एक बात बताता हूँ, पहले भी, इस जन्म में और इससे पहले भी तुमने मेरी भक्ति की है और अपने कष्ट, अपने संकट पर तुमने विजय पाया है। और इस बार भी वही हो रहा है। तुम्हारा विश्वास ना पहले कभी टूटा था, ना इस जन्म में कभी टूटेगा। बस ये बात याद रखना। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हुई नहीं है, उसे करवाने की कोशिश की गई थी। तुम नफरत किसी से करते नहीं हो, नफरत पैदा करवाने की कोशिश की गई थी। तुम गलत रास्ते के बारे में कभी सोचते या देखते नहीं हो, वो तुम्हें सोचवाने या दिखाने की कोशिश की गई थी। और ये फिर से एक और ऐसा प्रयास था जो दोबारा विफल हुआ। और जिन लोगों ने ये प्रयास किया था ना, वो मुझसे डरते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा स्वरूप, मेरी मूर्ति, मेरा कोई चित्र तुम्हारे घर पर ना रहे, क्योंकि मैं उनके आगे एक बहुत बड़ा अड़चन बन जाता हूँ और वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाते। भविष्य में भी मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो भी हो रहा है, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, ये एक अलग तरह का व्यवहार है, एक अलग तरह का ज्ञान है जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। और कुछ चीज़ें, कुछ पूजा पाठ के नियम जो तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका महत्व है, कारण है, और वो वैसे ही किया जाता है। तुम्हें वो वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं वही चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जिसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कोई कितना भी क्यों ना समझा दे कि वो अच्छा है और तुम बुरे हो, तुम्हें किसी के परिभाषा में नहीं बंधना है। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी बुराई की परिभाषा जो मैं दूं, बस वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारे किचन के आसपास, तुम्हारे वरांडे में, कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी जगह है ना, तो छोटे वाले गमले ले आओ, मिट्टी वाले गमले ले आओ। जो भी तुमने प्लास्टिक के गमले लगा रखे हैं ना, उन सबको हटा दो तुम। और मिट्टी में तुम सबको, मिट्टी वाले गमले में सारे पौधों को लगाओ और कुछ फूल के पौधे इस मौसम के हिसाब से लगाओ और उन फूलों की माला बनाकर मुझे चढ़ाओ। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ गेंदे के फूल की माला चढ़ेगी या सिर्फ गुलाब के फूल की माला? बताओ। तुम रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित कर सकते हो ना मुझे, तो तुम पौधे लगाओ, उन्हें बड़ा होने दो और फिर उन फूलों को माला में पिरोए मेरे पास लेकर आओ। अगर किसी का मदद करना हो ना, तो जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें पैसा मत दो, उन्हें नौकरी दो या नौकरी करने की कोई राह दिखाओ, या उनके लिए कोई नया व्यापार उन्हें शुरू करके दो, कोई छोटा मोटा सा काम भी दे सकते हो, लेकिन उन्हें काम करने का रास्ता दिखाओ। जो भीख मांगते हैं पर शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हैं, हाँ, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें कुछ खिला दो तुम, पर हाथ में पैसा कभी मत दो, कभी भी नहीं। क्योंकि तुम्हें किसी को बर्बाद नहीं करना है, आबाद करना है। और तुम वो कर सकते हो, तुम्हारी बातें लोग मानते हैं। और एक बात सुनो, तुम्हें जब पता है कि कुछ लोग गलत तांत्रिक क्रियाएं करके कुछ गलत कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, गलत तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनसे दूरी बना लेना तुम्हारा काम है। उनके रास्ते पर आना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें नहीं रोक सकते। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें मेरी भक्ति करने से कोई रोक पाया? नहीं ना। तो ये अभी उनका एक सफ़र चल रहा है, इस सफ़र में तुम उन्हें रोक नहीं सकते, तुम्हें रोकना चाहिए भी नहीं। तुम्हें एकदम दूरी बना लेना चाहिए, वैसे लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहिए, लेकिन डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तकलीफ़ों में घिरे हुए हो, और मेरी चित्र में जब मेरे मुस्कान तुम्हें नज़र आते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें परेशान करके मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी समस्या का दोबारा समाधान हो गया, इसलिए मैं खुश हूँ। और सुनो, अपने सारे सामान को अच्छे से रख लो, ताकि समय रहते सब कुछ मिल जाए तुम्हें। खुश रहो।